जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जो हमारे पास में आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि एसबीआई क्लर्क का जो हमारे पास में एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम को लेकर हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे हम उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को पूरी कर सकते हैं, कैसे हम उसमें अपना सिलेक्शन तय कर सकते हैं। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक चीज़ को लेकर। भाई एक बात मैं आपसे यहाँ पे करने वाला हूँ, जिसमें हम देखने वाले हैं सीजीआर ने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां पर आपको काफ़ी सारी सुविधाएं देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। आपको जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, न्यूज़ आपको जानने के लिए मिलेगी, बिजनेस को लेकर आपको चीज़ें जानकारी मिलेगी, कोर्सेस आपको यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल है। हर एक एग्ज़ाम अगर आप इसके बाद में एक जॉब चाहते हैं, एक सिक्योर जॉब आपको आगे के लिए भी अगर चाहिए है, और ये जो हमारे पास में टोटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ये पूरा डेडिकेटेड है भाई, पूरा का पूरा आप लोगों के लिए बनाया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए ये बनाया गया है, जिसमें आपको सारी सुविधाएं देखने के लिए मिलेगी। तो हम आज की बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि एसबीआई क्लर्क का जो हमारे पास में आने वाला एग्जाम है अपकमिंग, जो अभी आने ही वाला है नवंबर में, उसके एग्जाम आपके पास में देखने के लिए मिलेंगे फॉर्म। तो इसमें हमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होगा, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें प्रेफर करना है, कहाँ से हमें टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, हर एक चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें भाई कि आज हम क्या क्या चीज़ें बात करने वाले हैं, तो इस एसबीआई क्लर्क के हम सिलेबस को लेकर बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर पूछा जाता है, साथ में इसमें टॉपिक वाइज वेटेज हमारे पास में क्या होता है, और इसके पेपर का पैटर्न हमारे पास में क्या हमारा रहने वाला है। ठीक है जी, तो चलिएगा बात करते हैं भाई इसकी। हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारे पास में पहला एक सब्जेक्ट निकल कर आता है, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसे जनरली आप मैथमेटिक्स का सेक्शन कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास में एग्जाम होता है दोस्त, वो एग्जाम हमारे पास में दो पोर्शन में होने वाला है। पहले हमें प्री क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद में मेंस हमें क्वालिफाई करना होगा। एक खास बात यह है इसमें भाई कि एक्स सर्विसमैन का कोटा हमारे पास में अलग से होता है, तो इसमें हमें उसी कोटे में रहकर क्या करनी है दोस्त, फाइट यहां पर करनी होती है। अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स का सेक्शन हम जिसे कहते हैं, तो इसमें भाई सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिएगा, जो 2023 में हमारे पास एग्जाम हुआ है, इसमें हमारे पास में भाई दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो पहले शिफ्ट में हमारे पास में आया था, सबसे पहला टॉपिक निकल कर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे आप ग्राफ कह सकते हैं या बार ग्राफ के नाम से जानते हैं, दंडालेख जिसे आप कहते हैं, उसी में मल्टीपल टाइप के ग्राफ्स आपके पास में देखने के लिए आपको मिलता है। तो शिफ्ट 1 में आपके पास में 5 लाइन ग्राफ आए थे भाई। ग्राफ आपके पास में एक ही दिया जाता है, उससे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड वाली शिफ्ट में आपके पास 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे ग्राफ के, जिसमें आपके पास में कैसलेट आपके पास में आया था, और एक टेबलर डीआई आपके पास में दिया गया था, टेबल के फॉर्मेट में डेटा आपको दिया गया था। उसको एनालाइज करके, उसको पढ़ के समझ के आपको 5-5 या 4-4 के क्वेश्चंस के सेट में आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, यहाँ पर नंबर सीरीज आपके पास निकल कर आती है। नंबर सीरीज देखिएगा, लगभग हर पेपर में 5 से यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, साधारण क्वेश्चंस आपके पास में दिए जाते हैं, जिन्हें आपको सरल करना होता है। तो 15 क्वेश्चन आपके पास शिफ्ट 1 में निकल कर आए थे, 9 से 10 क्वेश्चन आपके पास शिफ्ट 2 में निकल कर आया हुआ है। अरिथमेटिक रीजनिंग, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो परसेंटेज, प्रतिशत आ जाता है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास आ जाता है, डिस्काउंट हमारे पास निकल कर आ जाता है ना जी, टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारे पास निकल कर आ जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो नॉर्मल जो हमने अप टू 10th क्लास तक जो मैथ्स पढ़ी है, उसी मैथ्स को लेकर हमारे पास अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी 8 से 10 क्वेश्चन। तो टोटल जो ओवरऑल यहाँ पर क्वेश्चंस बने थे मेरे भाई, लगभग 35 क्वेश्चन हमारे पास में प्री में यहाँ पर मैथ्स के सेक्शन में आए थे। जो मैथ्स के सेक्शन में मैंने यहाँ पर आपके साथ में पूरा यहाँ पर डिफाइन किया कि 1 बाई 1 आपके पास में कैसे किस चैप्टर से क्वेश्चन निकल कर आए हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम रीजनिंग के चैप्टर की बात करें कि तर्क शक्ति को लेकर हमारे पास में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें जो मेन पोर्शन हमारे पास में निकल कर आता है भाई, जिससे क्वेश्चन बनते हैं काफी ज्यादा वेटेज के, तो वो हमारे पास होते हैं पजल्स को लेकर
लेकर, तो पजल आपके पास में दी जाएगी, एक पजल, उससे फिर आपके पास में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लगभग 7 8 और 8 से 10 क्वेश्चन आपके पास में पजल के देखने के लिए आपको मिला। सिटिंग अरेंजमेंट जो भी अपने आप में एक प्रकार से पजल का ही रूप हम कह सकते हैं, बैठक व्यवस्था के नाम से हम जिसे जानते हैं, जिसमें हमें सर्कुलर या टेबल में किसी ना किसी तरीके से लोगों को बैठालना होता है, तरीके हमारे पास दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। तो शिफ्ट 1 में 12 से 13 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 7 से 8 क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछा गया था, है ना जी भाई। इसके बाद में ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, रक्त संबंध जिसमें हमें रिश्तों की परख करनी होती है। सिलोगिज्म भाई न्याय संगत या न्याय निगमन से हमारे पास में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में देखने के लिए मिला। इसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में हमारे पास में था। इनइक्वालिटी देखिएगा दोनों शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से पूछा गया है। तो इनइक्वालिटी भी अपने आप में बेहद आसान हमारे पास में टॉपिक होता है। टोटल 35 क्वेश्चन का एनालिसिस हमारे पास में रीजनिंग को लेकर ये हमारे पास हो जाता है। तो इससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि कौन से टॉपिक को हमें विशेष रूप से पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें अच्छे से ध्यान देना है। यहां पर जो हमारे पास कट ऑफ का कैलकुलेशन होता है दोस्त, वो हमारे पास में इंडिविजुअल सेक्शन वाइज होता है। 4 अगर हमारे पास में सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस कंप्यूटर 4 सेक्शन अगर हैं, तो चारों सेक्शन में क्वालिफाई करना हमारे लिए आवश्यक होता है। आगे देखिएगा, बात करते हैं भाई इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो पोर्शन हमारे पास में होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हमारे पास सबसे बड़ा पोर्शन निकल कर आता है, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कुछ वर्ड्स बीच में मिसिंग होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स में बनाया जा सकता है, या क्लोज टेस्ट हम जिसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। शिफ्ट 1 में 8 से 10, शिफ्ट 2 में भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आए। तो अगर आपकी रीडिंग काफी अच्छी है, आप इंग्लिश को काफी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो आप काफी आसानी से इस पोर्शन को कर सकते हैं। इसके बाद में पैराजंबल्स आपके पास में आए हुए हैं भाई, सेंटेंस अरेंजमेंट हम जिसे कह सकते हैं। इसके अलावा बात करें एरर डिटेक्शन को लेकर, हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हर शिफ्ट में भाई, है ना जी। क्लोज टेस्ट यहाँ पर देखिए केवल एक शिफ्ट में आया भाई, 5 क्वेश्चन। मिस स्पेल्ड, मिसिंग स्पेलिंग या गलत स्पेलिंग को जांचने के लिए भी आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। इडियम्स और फ्रेज को लेकर 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने मिला शिफ्ट 2 में। इसके अलावा मैच द कॉलम करके एक क्वेश्चन बना, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स से 1 से 2 क्वेश्चन, और फिलर्स आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में देखने के लिए मिले। ओवरऑल 30 नंबर का वेटेज यहाँ पर हमारे पास में इंग्लिश का निकल कर आता है। तो ये हमारे पास में भाई इंग्लिश को लेकर कुछ बात थी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिएगा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा मेंस के तरफ। प्री को लेकर हमने तीनों सिलेबस को बात करी कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम मेंस में आते हैं, और मेंस में आकर हम चीजों को देखते हैं कि कैसे हमारे पास मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मेंस में हम बात करें मेरे भाई, तो जो अरिथमेटिक हमारे पास पोर्शन है, जिसमें पार्टनरशिप, स्ट्रेन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रेशो, सब कुछ मिलाकर 16 से 17 क्वेश्चन अरिथमेटिक के पूछे जाते हैं। तो अरिथमेटिक मैथ्स भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा बात करें भाई कि डेटा इंटरप्रिटेशन या जो भी हमारे पास में डीआई है, पाई चार्ट है, इनसे 6 से 7 क्वेश्चन का वेटेज हमारे पास है। बार ग्राफ डीआई का अगेन हमारे पास में 3 यहाँ पर दिया गया है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल हमारे पास में हो गए भाई यहाँ पर 10 क्वेश्चन, टोटल हमारे पास में हो गए मेरे भाई यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखिएगा डीआई को लेकर। इसके अलावा लाइन ग्राफ पूछा गया है यहाँ पर 5 क्वेश्चन। आगे कैसलेट डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन विद वेन डायग्राम 3 हमारे पास में है। मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज को लेकर देखिए, यहां पर भी 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास सीरीज के बन रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन के 4 क्वेश्चन, जो कि एक बेहद आसान टॉपिक है, इससे 4 क्वेश्चन आपके पास में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से 4 क्वेश्चन निकल कर आता है, और क्वांटिटी कंपैरिजन को लेकर 5 क्वेश्चन आपके पास निकल कर आते हैं। तो मेंस में अगर हम मैथ्स के टोटल वेटेज की बात करें तो ओवरऑल 50 नंबर का आपके पास में मैथ्स यहां पर निकल कर आता है। आगे बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन को लेकर कि इंग्लिश के सेक्शन में हमारे पास मेंस में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। देखिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यूरोपियन क्लाइमेट में अगर हम पढ़ें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारे पास में आई थी भाई, 7 हमारे पास में टोटल यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से निकल कर आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिव्यू ऑफ बुक्स को लेकर आया था भाई 8, तो 15 क्वेश्चन तो हमारे पास ओवरऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड ही हो गए। आगे देखिएगा फ्रेज रिप्लेसमेंट को लेकर, तो सेम फ्रेज की मीनिंग हमें बतानी है कि सेम मीनिंग देने वाली फ्रेज कौन सी है। फ्रेज रिप्लेसमेंट को लेकर भी 3 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट यहाँ पर पूछा गया भाई, 6 क्वेश्चन इससे क्लोज टेस्ट से पूछे गए। डबल फिलर्स आपसे 5 पूछी गई है। एरर डिटेक्शन 2 से 3 आपसे पूछी गई है। मैच द कॉलम 3 से 4 आपके पास में है, और
स्टार्टर्स आपके पास में 4 से 5 है। तो ओवरऑल 40 नंबर का वेटेज हमारे पास में इंग्लिश का यहाँ पर मेंस में निकल कर आता है। तो काफी सिंपल है, अगर आप इसकी तैयारी करने लगते हैं तो बेहद आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मेंस को लेकर, रीजनिंग को लेकर हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं कि रीजनिंग में जो हमारे पास में पोर्शन निकल कर आता है उसमें देखिएगा बॉक्स बेस्ड पजल्स हमारे पास में आई भाई 5 क्वेश्चन की। इसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट आई 5 क्वेश्चन हमारे पास में। आगे बात करेंगे मंथ बेस्ड एक पजल और आई जिसमें 5 क्वेश्चन और है भाई, है ना जी। इसके बाद में ईयर बेस्ड पजल हमारे पास में आई, 1 क्वेश्चन है। अगला हमारे पास में पजल विथ हाइट है भाई, एक 4 क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिएगा 5, 10, 15 और 5 20 नंबर की हमारे पास ओवरऑल क्या निकल कर आ गई दोस्त, पजल का वेटेज हमारे पास में 20 नंबर का यहां पर निकल कर आ गया। आगे देखिए मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए 1 क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है। तो मशीन इनपुट आउटपुट हमारे पास एक ही क्वेश्चन देता है, एक पूरा इंस्ट्रक्शन देगा सेट, उससे हमसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो मशीन इनपुट आउटपुट हमें मेंस में यहां पर देखने के लिए मिला। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को लेकर 4 क्वेश्चन बने जो कि बेहद आसान बनते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं जाती है। स्टेप बेस्ड सीरीज भी हमारे पास 2 है तो टोटल 6 हो गया। इसके बाद कंडीशन बेस्ड सीरीज 2, टोटल 8 क्वेश्चन हमारे पास सीरीज के हो गए। आगे देखिए ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग को लेकर 4 क्वेश्चन है, कोडेड डायरेक्शन को लेकर भाई आसान होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं जाती। न्यू पैटर्न पे कोडिंग आई 3 और लास्ट हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग को लेकर 8 क्वेश्चन। ओवरऑल 50 क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर निकल कर आए थे भाई रीजनिंग के, जो कि काफी आसान एक पोर्शन था, एक काफी स्कोरिंग पोर्शन हमारे पास में हो जाता है। अगर आप अच्छा एक रैंक भी लाना चाहते हैं तो रीजनिंग में मेहनत करके आप काफी आसानी से यहां पर नंबर्स ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेंस में हम आकर बात करें तो थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी हमारे पास में निकल कर आता है। अगर जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में हम देखें तो देखिए क्या क्या चीजें हमसे यहां पर पूछी गई थी जिन पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी भाई, है ना जी। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारे पास में ज्यादातर पूछी जाएगी, चूंकि ये एग्जाम ही हमारा बैंक का है तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसमें हमसे काफी चीजें पूछी जाती है। देखिएगा हमसे क्या टॉपिक पूछे गए थे भाई, सूरत डायमंड वॉर्स हमसे पूछा गया था। ओपेक की जो कंट्रियां हैं, ओपेक जो हमारे पास में समूह है उसकी कंट्रियों के विषय में पूछा गया था। अटल पेंशन योजना पूछा गया। लोकल एरिया की बैंक्स के विषय में आपसे पूछा गया, बैंकिंग का एग्जाम है भाई, बैंक तो कहीं ना कहीं आएगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर क्वेश्चन बना, है ना जी भाई। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर क्वेश्चंस बना है। इसके अलावा वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 अकॉर्डिंग टू द फोर्स और एनपीसीआई, है ना जी, एनपीसीआई से भी हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारे पास जीएस के कुछ टॉपिक हैं, हमें जो जनरल अवेयरनेस इसके लिए तैयार करनी है वो बैंकिंग को लेकर ही हमें यहाँ पर तैयार करनी होती है, बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए ही हमें तैयार करनी होती है। बात करते हैं भाई इसके हम ओवरऑल सिलेबस को लेकर अगर हम बात करें तो देखिएगा प्री का हमने पूरा डिस्कशन करा, किस तरीके से चीजें हमारे पास निकल कर आती है। अगर हम प्री में बात करेंगे दोस्त तो देखिएगा इंग्लिश हमारे पास 30 नंबर की आती है मेरे भाई। यहां पर जो पेपर हमारे पास में होता है वो स्पेसिफिक हमारे पास में टॉपिक वाइज टाइम वाइज भी डिवाइड होता है। अगर हम बात करें कि इंग्लिश हमारे पास में है मीडियम ऑफ एग्जाम का तो इंग्लिश ही रहने वाला है, इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा भाई। 30 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं 30 नंबर का और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास 20 मिनट का इसके लिए बना रहेगा। 20 मिनट तक आपके पास इंग्लिश का पेपर खुलेगा, आपको 20 मिनट में इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद इंग्लिश का पेपर एंड हो जाएगा। अगला आपके पास में न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथमेटिक्स के नाम से जान रहे हैं भाई। 35 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम इसके लिए भी रहेगा। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम इसके लिए भी हमारे पास में रहेगा। तो 20 20 20 टोटल 1 घंटे का पेपर हमारा होने वाला है। 20 20 के सेक्शन में ये डिवाइड हमारा रहता है। टोटल अगर देखें तो भाई 100 क्वेश्चन 100 नंबर 1 घंटे का हमारे पास में टाइम यहां पर रहने वाला है ना जी। ये हमारे पास में यहां पर पेपर का पैटर्न होता है। देखिएगा माइनस मार्किंग भी यहां पर इंक्लूड है मेरे दोस्त, 1/4 की माइनस मार्किंग है। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर आपको मिलता है तो गलत करने पे एक नंबर आपका काट लिया जाता है। या आप कह सकते हैं कि 4 गलत क्वेश्चन आपके एक सही क्वेश्चन को भी ले डूबेंगे, 4 गलत क्वेश्चन एक सही क्वेश्चन को भी आपके लेकर डूब जाएंगे। सिलेक्शन वाइज मार्क विल बी मेंटेन। आपको क्या करना है भाई, यहां पर हर एक सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ स्कोर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सेक्शन को छोड़ सकते हैं, करना आपको सारे सेक्शन है। सारे सेक्शन का एक इंडिविजुअल कट ऑफ आपको यहां पर क्रॉस करना पड़ेगा। चलिएगा मेंस को लेकर बात करते हैं। अगर मेंस में आप देखते हैं तो जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस आपके पास में भाई 50 क्वेश्चन निकल कर आते हैं 50 मिनट के लिए, 50 नंबर के लिए। टोटल ड्यूरेशन रहता है दोस्त 35 मिनट का। तो 35 मिनट में आपको जीएस के 50 क्वेश्चन करने होते हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 40 नंबर के लिए 35 मिनट में।
मैथ्स के 50 क्वेश्चन करने होते हैं मेरे दोस्त 45 मिनट में, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने होते हैं भाई, टोटल कितना नंबर हो रहा है 60 नंबर के लिए 45 मिनट में। 60 नंबर की रीजनिंग हो गई भाई, 45 मिनट में आपको करनी होती है। टोटल 200 नंबर का आपका मेंस होगा दोस्त, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 190 और टाइम ड्यूरेशन आपके पास में रहेगा 2 घंटे 40 मिनट का। माइनस मार्किंग पे ध्यान रखेंगे, यहां पर भी 1/4 की माइनस मार्किंग आपके पास रहने वाली है और सेपरेट टाइमिंग भी हमारे पास में रहेगी। एक एक पेपर आपके पास पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होगा, उसके बाद में पेपर आपका क्लोज हो जाएगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 40 मिनट का आपका पेपर यहां पर मेंस का होने वाला है। तो अब बात हुई भाई इसकी, अगर अब आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो देखिएगा सीजीआर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए पर्टिकुलर एक टेस्ट सीरीज यहां पर दी गई है, साथ ही साथ आपके लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी कर रखी है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को परखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज का फायदा आप उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज देखिएगा, कुछ खास बातें मैं टेस्ट सीरीज की आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या यहां पर हमारे पास में खास बातें निकल कर आती है। जब आप भाई एसबीआई क्लर्क की टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करते हैं तो 95 प्लस टेस्ट आपको यहां पर देखने मिलेंगे, जिसमें प्री प्लस मेंस आपके पास में कवर्ड होने वाले हैं। प्री भी आपका कवर होगा, मेंस भी आपका कवर होगा। साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी है भाई 365 दिन, मतलब पूरा पूरा 1 साल की आपको वैलिडिटी यहां पर दी जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आप एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो आपको कंपीट करना है एक्स सर्विसमैन के साथ में, आपको कंपीट करना है एक्स सर्विसमैन के साथ में। जो रेगुलर इसमें तैयारी करने वाले हैं उनसे आपका कट ऑफ कुछ अलग ही रहने वाला है, और तो आपको कंपटीशन करना भी है किसके साथ, केवल एक्स सर्विसमैन के साथ में। तो ये जो फैसिलिटी है केवल आपको सीजीआर में देखने के लिए मिलेगी कि यहां पर जो आपकी रैंकिंग आपको दिखाई जाएगी वो आपको केवल एक्स सर्विसमैन के हिसाब से दिखाई जाएगी। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म पूरा डेडिकेटेड है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो यहां पर हर एक स्टूडेंट भी आपको एक्स सर्विसमैन देखने के लिए ही मिलेगा। टेस्ट सीरीज में देखिएगा 95 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है दोस्त। प्री प्लस मेंस आपका कवर होने वाला है। एक्स सर्विसमैन स्पेसिफाइड रैंकिंग आपको मिलने वाली है। टेस्ट के बाद में आपके पास में हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में, किस कंसेप्ट में आप जाकर फंस रहे हैं, किस चीज में आपको परेशानी हो रही है, आप बिल्कुल उसको चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिलेंगे भाई, लगभग 5 से 6 सालों के पेपर्स अवेलेबल है। सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज जो सेक्शन के हिसाब से भी आप यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको डेली फ्री क्विजेस भी मिलेंगे और 365 दिन की वैलिडिटी भी मिलेगी। तो बहुत ही मिनिमल फीस में 50% ऑफ के साथ में आपके लिए ये चीजें अवेलेबल है, मात्र 699 रुपीज में, है ना भाई। एक पिज्जा की कॉस्ट में आपके लिए पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आपके आने वाले भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती है। ठीक है भाई, तो ये सारी जानकारी थी। अगर आपके पास में कोई भी अगर समस्या है, किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पे, या आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानकारी थी भाई जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया से क्लियर हो और अब आप भी हमारे साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को सुनिश्चित बनाएंगे। तो धन्यवाद सभी को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।